हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 12/9/2023 को एसएससी एमटीएस का। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक हुआ था। यानी कि ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को क्या कहा जाता है। तो इसे आपका जीएनपी के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीएनपी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पथ या सड़क विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था। तो इसका नाम आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पीएम स्वनिधि योजना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि तमिलनाडु के डैश ने मार्च 2023 में दूसरी एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेस्विन एलेड्रिन के द्वारा बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य आपका चौथे स्थान पर है। इसके आगे देखिए, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया था 8 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो अदिश राशियों को दर्शाता है। तो देखिए, दूरी और चाल आपका अदिश राशि है, बाकी जितने भी है ये आपका सदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूरी और चाल। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची आपका शक्तियों के बारे में, बंटवारे के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उदित नारायण झा को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरावली पर्वतमाला आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से रिविलेशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिवोल्यूशन आपके 2020 पुस्तक के लेखक आपके चेतन भगत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से के क्या प्रयोज्य आय को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्ति और परिवारों द्वारा अर्जित आय को आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 16 देशों ने भाग लिया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरिक अम्ल रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें आपका नाट्य नाचा के लिए प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AR रहमान के द्वारा जीता गया है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्धि संस्कृति को सामने लाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बस्तर गोंचा लाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था देखिए 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी की श्री साई नटराज अकादमी के संस्थापक सदस्य कौन थे, जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा P रामा देवी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1915 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बगरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोडो गांव में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके 12/9/2023 के सेकेंड शिफ्ट के SSC MTS के एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 25 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।